मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि जो हम आपको एक्सरसाइज देंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ही एक्सरसाइज होगी। और रूल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, आप वहाँ देखकर सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम से कम एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज से मिलकर बनी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज से मिलकर बनी होती है और एडवर्ब क्लॉज से मिलकर बनी होती है। अब जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है और एक ये, तो इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किससे बनी हुई है? नाउन क्लॉज से बनी हुई। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब से जो भी पहले है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो ये सब्जेक्ट है, जो भी ये क्लॉज है वो एज अ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में क्लॉज होती है लेकिन जो कार्य कर रही होती है तो वो एज ए नाउन की तरह कार्य करती है। तो नाउन के कार्य क्या होते हैं, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो ये क्लॉज है ये किसके स्थान पर आई है, सब्जेक्ट। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो ये वर्ब ये हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है आई न्यू दैट ही वुड नेवर टेल अ लाई। एक आपकी ये क्लॉज है और दूसरी आपकी ये क्लॉज है। इसमें जो ये क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। कैसे पता चला? क्योंकि ये क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्लॉज यहाँ पर है लेकिन जो कार्य कर रही है वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होते। तो यहाँ पर ये क्या है, क्लॉज नाउन की तरह कार्य कर रहे। He cannot believe in what I say। यहाँ पर एक सेंटेंस ये और दूसरा ये, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रीपोजिशन। और यहाँ पर जो ये क्लॉज है ये किसका कार्य कर रही है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरीके से। दिस इज वॉट ही सेड। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, और व्हाट ही सेड ये एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरीके से कार्य कर रही है। तो नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी कार्य करता है। लिखा है द न्यूज दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज रॉन्ग। एक आपका ये सेंटेंस दिया गया है और बीच में आपका एक ये है। तो देखिएगा जो ये केस इन अपोजिशन की कंडीशन में है, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज है लेकिन जो नाउन है यहाँ पर क्लॉज है वो केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग की गई है। अब आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। जिस तरीके से नाउन क्लॉज में ये नाउन का कार्य कर रहा था उसी तरीके से सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज एज अ एडजेक्टिव का कार्य करेगी। अब जैसे लिखा है द हाउस विच आई बिल्ड हैज बीन लेट आउट। अब यहाँ पर ये क्लॉज है लेकिन ये सेंटेंस में किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये क्या है, नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये जो क्लॉज है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। द मैन हु केम हियर इज माई रिलेटिव। यहाँ पर जो हु है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसकी तरह आया है, एज अ एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि नाउन। अब सिंपल सा ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वही हमारे एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग किए जाते हैं, वही हमारे एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग किए जाते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो एज अ कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं। अब देख लीजिएगा, लिखा है दिस इज द पेन डैड। अब यहाँ डैड आया है और यहाँ भी डैड आया है। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इससे पहले में क्या मिली, वर्ब, तो यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था। और यहाँ पर जो डैड ये क्या है, ये नाउन। दिस इज द पेन, ये वही पेन है जो, यानी किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई।
अब आते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यानी जो कार्य एडवर्ब का होता है सेंटेंस में, वही यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज का कार्य होगा। एडवर्ब क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो सेम ये क्लॉज भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को छोड़कर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताती है। अब इस सेंटेंस में समय को या स्थान के बारे में बताएंगे, रीत, प्रभाव, तुलना, विभिन्नता, उद्देश्य, कारण, शर्त, सीमा आदि। लिखा when I came here, when I came, he was not here। तो यहाँ पर जो when है क्या प्रेजेंट कर रहा है? टाइम के बारे में, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो यहाँ पर जो वॉक केयरफुली, इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प यू। यानी सिंपल सा है, जो एडवर्ब क्लॉज होती है वो सेंटेंस में एज अ एडवर्ब की तरह कार्य करती है। और इस रूल्स के आधार पर जो हम आपको शीट भेजेंगे उसको सॉल्व करके भेजिएगा।